हैं हाल ही में आई मूवी ज्वेल थीफ को, जिसमें सैफ अली खान और जयदीप अलावत लीड रोल में हैं। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम राजन नाम के एक बहुत बड़े गुंडे के घर को देखते हैं। राजन के घर में आज पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा होता है। उसी समय हम राजन को देखते हैं, जहाँ राजन के गुंडे मोहन नाम के एक आदमी को पकड़कर उसके पास लाते हैं। असल में मोहन ने गलती से राजन के बैंक डिटेल्स इंटरपोल ऑफिसर्स को भेज दी थी, जिस वजह से ऑफिसर ने राजन के सारे अकाउंट सील कर दिए और राजन के पूरे 200 करोड़ रुपए भी गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। इसलिए राजन मोहन पर भड़क जाता है और फिर वो गुस्से में मोहन को जान से मार डालता है। फिर थोड़े टाइम बाद राजन अपने घर पर ऑक्शन में आता है। वहाँ राजन को जेनिफर नाम की एक लेडी मिलती है और जेनिफर राजन से कहती है कि मुझे आपकी पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आई है और मैं आपकी पेंटिंग को अपने म्यूजियम में जरूर लगाऊंगी। बातों बातों में जेनिफर राजन से कहती है कि कुछ दिनों बाद हमारे म्यूजियम में अफ्रीका का सबसे महंगा डायमंड आने वाला है और उस डायमंड का नाम है रेड सन। ये सुनते राजन के मन में डायमंड चुराने का आइडिया आता है, क्योंकि मार्केट में उस डायमंड की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए थी। इसी वजह से राजन अपने असिस्टेंट चंकी से कहता है कि हमें कैसे भी वो डायमंड चुराना होगा। पर राजन को वो चुराने के लिए एक शातिर चोर की मदद चाहिए थी और पूरी दुनिया में रेहान से बड़ा चोर कोई नहीं था। फिर तभी हम अमेरिका में रेहान को देखते हैं। रेहान अपनी जिंदगी काफी मौज मस्ती से काट रहा होता है और रेहान किसी भी चीज को बड़े आराम से चुरा लेता था। इतने में हम अवी नाम के लड़के को देखते हैं, जो अमेरिका में रेहान का पीछा कर रहा होता है। असल में अभी रेहान का छोटा भाई था। वही दो ऑफिसर भी अवी और रेहान का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद अवी अकेले में रेहान से जाकर मिलता है और घबराते हुए कहता है कि पापा की जान खतरे में है। ये सुनकर रेहान हैरान हो जाता है। फिर अवी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले राजन नाम का एक आदमी पापा को उनके चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देने आया था, मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजन ने डोनेशन की आड़ में उनके अकाउंट पर ब्लैक मनी भेज दिया है। तब पैसे भेजने के बाद राजन ने अभी से कहा कि मैंने अगर ये ब्लैक मनी वाली बात पुलिस को बता दी तो तुम्हारे पापा को जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी, और अगर तुम्हें अपने पापा को बचाना है तो तुम अपने बड़े भाई रेहान से मुझसे आकर मिलने को कहो। यानी राजन रेहान के जरिए अपना काम कराना चाहता था और अभी को इस बात की टेंशन थी कि अगर उसके पापा पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा तो उसके पापा ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद रेहान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रेहान के पापा ने रेहान को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो किसी चोर को अपना बेटा नहीं मान सकते थे। पर इतना कुछ होने के बावजूद रेहान अपने पापा को अकेले छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो राजन के कहने पर इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने एक हैकर फ्रेंड माया से भी बात करता है। फिर रात में वो दोनों पुलिस ऑफिसर अपनी कार में बैठे होते हैं। उसी समय रेहान उनकी कार में आकर बैठ जाता है और वो लोग भी रेहान को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब रेहान कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और काफी कोशिश के बाद रेहान उनके हाथ आया था। फिर वो ऑफिसर ये बात बताने के लिए जल्दी से अपने बॉस विक्रम को कॉल करते हैं। इतने में हम इंडिया में विक्रम को देखते हैं। विक्रम अपने ऑफिसर के साथ बाटलीवाला नाम के एक आदमी की कंपनी में रेड मार देता है। असल में विक्रम को एक खबर मिली थी कि बाटलीवाला की कंपनी में गैर कानूनी काम होता है। जिसके बाद विक्रम को उन ऑफिसर का कॉल आता है। वो लोग विक्रम को रेहान के बारे में सब कुछ बता देते हैं और विक्रम ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रेहान का पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था। कॉल पर विक्रम उनसे कहता है कि तुम रेहान को अमेरिकन एयरपोर्ट पर लेकर आओ और मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। ये सुनते ही वो दोनों रेहान को अपने साथ पकड़कर एयरपोर्ट पर लाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर विक्रम का इंतजार करते करते वो तीनों ही सो जाते हैं और जब विक्रम थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर आता है तो उसे वहाँ पर रेहान नहीं दिखता। फिर दोनों ऑफिसर को उठाकर पूछने पर भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी विक्रम को अपने दोनों ऑफिसर के हाथों पर कुछ पिन्स के निशान दिखते हैं और पिन्स रेहान ने उन दोनों के हाथों पर लगाए थे। उस पिन की मदद से किसी भी इंसान को नींद आने लगती है। यानी ये रेहान का प्लान था, जहाँ वो उन ऑफिसर के पासपोर्ट पर अपना फोटो लगाकर इंडिया चला आया था। मगर विक्रम अभी भी रेहान के जोखिम उठाकर इंडिया आने का राज समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ रेहान राजन से मिलने उसके घर पर जाता है तो राजन रेहान को बताता है कि अफ्रीका के राजा गमोनू रेड सन डायमंड अपने साथ इंडिया लेकर आ रहे हैं और इंडिया में यह हीरा एक म्यूजियम में रखा जाएगा। अगर तुम ये हीरा चुरा कर लाओगे तो मैं तुम्हारे पापा के अकाउंट से ब्लैक मनी के सारे डिटेल हटा दूंगा। जिसके लिए रेहान मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो उसे कहता है कि डायमंड
एंड में हम दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। अब क्योंकि राजन के पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए राजन को रेहान की शर्त माननी पड़ती है और डायमंड चुराने तक रेहान को सिर्फ राजन के घर में रुकने के लिए कहा जाता है। फिर रात में चंकी रेहान से उसका फोन लेकर तोड़ देता है, क्योंकि चंकी नहीं चाहता था कि रेहान मिशन के दौरान किसी और से बात करे। पर यहाँ पता चलता है कि रेहान ने चंकी को अपने फोन के बदले चंकी का ही फोन दे दिया था, जिस वजह से रेहान का फोन बच गया। फिर हम विक्रम को देखते हैं जो अमेरिका में रेहान के घर पर तलाशी करने जाता है, पर उसके घर पर विक्रम को कुछ भी नहीं मिलता। इतने में विक्रम को रेहान का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन विक्रम उसे चैलेंज करता है कि वो उसे कभी भी पकड़ लेगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर जब रेहान अपने कमरे में बैठा होता है तभी रेहान को खिड़की से राजन की बीवी दिखाई देती है, जिसका नाम फरहा था, और राजन अपनी बीवी पर काफी जुर्म किया करता था। अगले सुबह रेहान को फरहा पेंटिंग करते हुए दिखती है तो रेहान फरहा से जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, और काफी याद करने के बाद रेहान को आखिरकार याद आता है कि उसने फरहा को दिल्ली में एक पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था। पर फरहा उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुमने मेरे बदले किसी और को देखा होगा। वहीं पर रेहान को एक ऐसा फ्लावर भी दिखता है जिसे खाने से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता था। जिसके बाद रेहान और राजन म्यूजियम में सिक्योरिटी देखने आते हैं। उधर रेहान को पता चलता है कि म्यूजियम में काफी सारे लेजर प्रोटेक्शन लगे हैं, और म्यूजियम के सिस्टम को रिसेट करने पर वो लेजर प्रोटेक्शन 6 मिनट के लिए बंद हो जाते थे। पर म्यूजियम के सिस्टम को रिसेट करने के लिए उन्हें पासवर्ड की जरूरत थी, और वो पासवर्ड की जानकारी सिर्फ जेनिफर के लैपटॉप में है। साथ ही डायमंड रूम के बाहर 2 कैमरे लगे थे। वो दोनों कैमरा 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर आकर रुकते थे, और रेहान को बस उस 5 सेकंड के अंदर कैसे भी रूम में जाना होगा, यही उसका प्लान था। अब हम विक्रम को देखते हैं जो रेहान के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके डैड से मिलने जाता है, मगर रेहान के डैड कहते हैं कि मैंने रेहान से काफी समय पहले रिश्ता तोड़ दिया है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही अभी भी विक्रम को कुछ भी नहीं बताता। फिर रात के समय रेहान को अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है। रेहान को वो दिन भी याद आता है जिस दिन पहली बार रेहान के डैड ने रेहान को चोरी करते हुए पकड़ा था। पर रेहान ये चोरी सिर्फ अपने परिवार की मदद करने के लिए करता था, क्योंकि वो लोग काफी गरीब थे। यहाँ हमें पता चलता है कि पैसों की वजह से रेहान की मॉम की मौत हो गई थी। इसी वजह से रेहान ने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि जब रेहान के डैड को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। खैर, अब जब रेहान ड्रिंक कर रहा होता है इतने में फरहा रेहान से कहती है कि तुम सही कह रहे थे, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने दिल्ली में देखा था। इस पर रेहान उससे पूछता है कि आखिर तुमने राजन से शादी क्यों की जब वो तुम्हें इतना मारता है। फरहा बताते है कि हमें कभी न कभी कुछ न कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है, जैसे तुम अपने पापा को बचाने के लिए राजन की मदद कर रहे हो। इतना कहकर फरहा वहाँ से चली जाती है और रेहान उसकी बातों के बारे में ही सोचने लगता है। अब अगले सुबह रेहान राजन को पासवर्ड चुराने का प्लान बता रहा था कि जेनिफर जैसे अपने कैबिन से बाहर जाएगी तो मैं उसके कैबिन में चोरी छुपके घुस जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक रेहान जेनिफर के कैबिन में जाता है। दूसरी तरफ चंकी गार्ड को बेहोश करके म्यूजियम के सिक्योरिटी अलार्म को रिएक्टिवेट कर देता है, जिससे म्यूजियम में सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और सिर्फ जेनिफर ही अपने लैपटॉप में पासवर्ड डालकर सिक्योरिटी अलार्म को डीएक्टिवेट कर सकती थी। फिर रेहान कैबिन में छुपकर जेनिफर के आने का वेट कर रहा होता है, और जैसे ही जेनिफर कैबिन में आकर अपना लैपटॉप में पासवर्ड डालती है उसी समय जेनिफर के फिंगरप्रिंट लैपटॉप पर छप जाते हैं, और जेनिफर के कैबिन से बाहर जाते ही रेहान उसके फिंगरप्रिंट के जरिए पासवर्ड के लेटर्स लिख लेता है। लेकिन रेहान जब लेटर्स लिख रहा था तभी जेनिफर वापस से अपने कैबिन में आने लगती है, जिसे आता देख रेहान खिड़की के बाहर छुप जाता है, और जेनिफर को शक होता है कि उसने किसी को देखा है, इसलिए वो भी खिड़की के बाहर झांकने जाती है। पर उससे पहले राजन आकर उसे रोक लेता है और अपनी बातों में उलझाकर उसे बाहर ले जाता है। फिर रेहान म्यूजियम के बाहर आकर राजन से कहता है कि हमें पासवर्ड के लेटर्स मिल चुके हैं और मुझे उन लेटर के जरिए सही पासवर्ड बनाने में थोड़ा समय लगेगा। इस पर राजन कहता है कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन है, इसलिए तुम्हें जल्दी सब कुछ करना होगा। फिर रात में राजन मूसा नाम के एक बहुत बड़े माफिया डीलर को कॉल करता है जो हीरे वगैरह की डील करता था। कॉल पर राजन उसे कहता है कि मेरे पास जल्दी रेड सन डायमंड आने वाला है और उसके बदले में हमें 500 करोड़ मिल सकते हैं। तब मूसा भी उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है कि मैं उसे बिकवा दूंगा। पर मूसा उसे धमकी भी देता है कि अगर तुम सही टाइम पर डायमंड नहीं लाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कॉल पर बात करने के बाद राजन घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ राजन के जाते रेहान फरहा को घर के बाहर घुमाने ले जाता है, क्योंकि फरहा काफी समय से घर के बाहर नहीं निकली थी, जहाँ ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं। तभी रास्ते में रेहान को अपने डैड दिखाई देते
देते हैं और यहाँ रिहान उन्हें देखकर काफी उदास हो जाता है। वो चाहता था कि वो अपने डैड से मिल ले, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड के सामने आ जाए। फिर फराह उसे कहती है कि हर कोई अपनी जिंदगी में गलत काम करता है, पर हमें अपने मॉम डैड की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। वैसे हर किसी के नसीब में माँ बाप भी नहीं होते हैं। ये सुनकर रिहान को काफी तसल्ली मिलती है और वो उससे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं रेड डायमंड के साथ साथ तुम्हें भी अपने साथ चुरा कर ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब एक रात रिहान एक होटल में माया से मिलने जाता है, पर उस होटल का रिसेप्शनिस्ट ये बात विक्रम को बता देता है और रिहान की खबर मिलते ही विक्रम जल्दी से होटल में उसे पकड़ने आता है, क्योंकि वो उसी की तलाश में था। मगर विक्रम के आने से पहले रिहान और माया वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद रूम की तलाशी लेने पर विक्रम को एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में कोई पासवर्ड लिखा होता है। वो पासवर्ड देखकर विक्रम समझ जाता है कि जरूर रिहान इंडिया रेड सन को चोरी करने आया है। इसलिए विक्रम जल्दी से ये बात जेनिफर को भी बता देता है। विक्रम साथ ही जेनिफर से कहता है कि आप सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज मत करना, क्योंकि रिहान काफी चालाक आदमी है, उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तब जेनिफर भी उसकी बात मानकर पासवर्ड चेंज नहीं करती और ये लोग रिहान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। फिर रात के समय राजन रिहान से कहता है कि तुम्हें कैसे भी कल वो डायमंड मेरे लिए लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हारे डैड को छोड़ूंगा नहीं। अब अगले दिन रिहान म्यूजियम में जाने का सारा प्लान बना लेता है। वो म्यूजियम के दरवाजे के बदले एक सुरंग के रास्ते से म्यूजियम में एंटर करता है और धीरे धीरे डायमंड रूम के पास जाने लगता है। लेकिन रिहान को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि विक्रम की पूरी नजर रिहान के ऊपर थी और विक्रम कैमरे के जरिए रिहान की एक एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहा था। फिर रिहान जल्दी से डायमंड रूम के बाहर रुक जाता है और रूम के अंदर जाने के लिए रिहान को वो दो कैमरे से बचकर जाना था, पर वहाँ रिहान देखता है कि उन दोनों कैमरे की स्पीड तो पहले से काफी तेज हो गई थी। ये देखते ही वो समझ जाता है कि जरूर विक्रम को उसके बारे में पता चल गया होगा, वरना कैमरे की स्पीड कौन बढ़ा सकता था। इसी वजह से वो म्यूजियम से बाहर भागने लगता है, मगर विक्रम रिहान को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो एकदम से रिहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब यहाँ रिहान और विक्रम के बीच में काफी लड़ाई होती है और रिहान कैसे भी करके विक्रम के हाथों से बचकर भाग निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजन रिहान से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि रिहान म्यूजियम से डायमंड नहीं चुरा पाया था। इसी कारण राजन के लोग रिहान को काफी मारते हैं। तब रिहान राजन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में डायमंड ला कर दूंगा। और यहाँ राजन के पास भी रिहान के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद रिहान राजन से कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है और आज के हादसे के बाद वो गमोनू जरूर डायमंड को लेकर अफ्रीका जाएगा, पर हम लोग गमोनू के प्राइवेट प्लेन को खराब कर देंगे, जिससे गमोनू को कमर्शियल प्लेन के जरिए डायमंड ले जाना होगा और कमर्शियल प्लेन में गमोनू के अलावा बाकी लोग भी ट्रेवल कर सकते थे। इसलिए उसका प्लान था कि वहीं से डायमंड चुराया जाए। लेकिन इस काम में रिहान को फराह की मदद की भी जरूरत थी। अब सबसे पहले रिहान राजन से कहता है कि हमें उस एयरप्लेन ड्राइवर के परिवार को किडनैप करना होगा ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। साथ ही रिहान यूके हाई कमीशन डायरेक्टर के घर पर एक स्पेशल बैग चोरी करने जाता है और उस बैग की एक खूबी थी कि उस बैग में रखा हुआ कोई भी सामान चेकिंग के समय डिटेक्ट नहीं होता था। इसका मतलब वो लोग आराम से डायमंड को रखकर सिक्योरिटी से बच सकते थे। दूसरी तरफ राजन मूसा से मिलने जाता है और मूसा से कहता है कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं आपको वो डायमंड लाकर जरूर दूंगा। इस पे मूसा कहता है कि आखिर तुम डायमंड मिलने के बाद रिहान का क्या करोगे? तो राजन कहता है कि डायमंड मिलते ही मैं रिहान को जान से मार दूंगा, उसके बाद हम दोनों बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। ये सुनकर मूसा खुश हो जाता है। अब डायमंड चुराने से पहले रिहान अपने डैड से मिलने जाता है और उनसे जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है, पर रिहान के डैड तो अभी भी रिहान से काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं थी कि रिहान उनके लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहा है। फिर विक्रम पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। इतने में एक ऑफिसर विक्रम से कहता है कि आज गामोनू डायमंड को अपने साथ अफ्रीका लेकर जाने वाला है। ये सुनते विक्रम समझ जाता है कि जरूर रास्ते में रिहान वो डायमंड चुराने की कोशिश करेगा, इसलिए वो लोग जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं और इसी दौरान विक्रम को सब कुछ पता चल जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब रिहान का प्लान था। असलियत में रिहान डायमंड को कैसे भी म्यूजियम से बाहर लाना चाहता था। इसी वजह से वो जानबूझ
सोचकर म्यूजियम में चोरी करने आया था। लेकिन यहाँ विक्रम के एयरपोर्ट पर आने से पहले रेहान, राजन, फरहा अपने आदमी और गमोनों के साथ प्लेन में बैठ जाते हैं। पर उसी समय विक्रम एयर होस्टेस को रेहान का फोटो फोन पर भेजकर कहता है कि ये इंसान प्लेन में डायमंड चोरी करने आया है। ये सुनते एयर होस्टेस प्लेन में सभी लोगों का चेहरा देखने लगती है और ये देखते रेहान कहीं जाकर छुप जाता है, जिस वजह से ये लोग रेहान को पकड़ नहीं पाते। अब थोड़े टाइम बाद रेहान वापस से अपनी जगह पर आता है। दूसरी तरफ फरहा चुपके से एयर होस्टेस का ड्रेस पहनकर गमोनों के पास जाती है और वहाँ फरहा गमोनों को एक टॉवल देती है और उस टॉवल को सूंघते गमोनों बेहोश हो जाता है। ऐसे ही माया गमोनों के बॉडीगार्ड और उसकी बीवी को भी बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर में गमोनों एकदम से होश में आता है और गमोनों के पेट में काफी दर्द होने लगता है। तभी एक एयर होस्टेस भागते हुए गमोनों के पास आती है और वो गमोनों की हालत देखकर सभी पैसेंजर से पूछती है कि आप लोगों में से कोई डॉक्टर है क्या। इस पर रेहान झूठ कहता है कि हम एक डॉक्टर हूँ और रेहान गमोनों की हालत देखकर पायलट से जाकर कहता है कि हमें जल्दी गमोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना वो मर जाएगा। जिस पर पायलट उसे कहता है कि 20 मिनट बाद इस्तांबुल आने वाला है और मैं वहीं पर फ्लाइट लैंड करूंगा। वहीं विक्रम भी एक प्राइवेट प्लेन से उनका पीछा कर रहा होता है। अब जैसे विक्रम को उनके इस्तांबुल जाने के बारे में पता चलता है तो वो पहले इस्तांबुल की तरफ चला जाता है। फिर धीरे धीरे गमोनों की हालत और खराब हो रही थी। उसी समय रेहान पायलट के पास आता है और कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारे परिवार को किडनैप कर रखा है। ये कहकर रेहान पायलट को उसके परिवार का वीडियो दिखाता है, जो देखकर पायलट काफी ज्यादा डर जाता है। तब रेहान उससे कहता है कि तुम्हें प्लेन एयरपोर्ट के बदले इस्तांबुल के बीचों बीच वाले जंगल में उतारना है वरना हम लोग तुम्हारे परिवार को मार देंगे। तब पायलट के पास भी कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो वैसा ही करता है। वहीं एयरपोर्ट पर विक्रम प्लेन के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर प्लेन इस्तांबुल के जंगल में जाता हुआ देखकर विक्रम उस प्लेन का पीछा करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मूसा पहले से उसी जंगल में उनका इंतजार कर रहा था। फिर प्लेन में से एक आदमी ये बात पुलिस को कॉल करके बताने जा रहा होता है, मगर उसके बताने से पहले राजन उसे जान से मार डालता है। तभी रेहान उस डायमंड लॉकर के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गमोनों के बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देते हैं और वो बॉडीगार्ड उन दोनों को बहुत मारता है, पर रेहान और राजन एक साथ मिलकर उस बॉडीगार्ड को ही जान से मार डालते हैं। फिर उसको मारने के बाद रेहान कैसे भी करके लॉकर को खोल लेता है और अब हीरा उसके पास था। साथ ही पायलट भी अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को सेफली लैंडिंग करा देता है, जिसके बाद वो लोग डायमंड को लेकर सुरंग के रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस चाहकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाती। अब राजन वो डायमंड मूसा को बेचने के लिए दे देता है और फरहा भी रेहान से आखिरी बार मिलने जाती है। वहाँ रेहान फरहा से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ चलोगी। इस पे फरहा उसके साथ चलने को मान जाती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। इतना कहते रेहान राजन के पास आता है और उससे सबसे पहले अपने पापा के अकाउंट डिटेल से सारे ब्लैक मनी हटवा देता है। फिर जब रेहान राजन से अपना हिस्सा मांगता है तो राजन उसे कहता है तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं है और आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। और यहाँ राजन रेहान को जहर देकर मारने वाला था, मगर उससे पहले रेहान राजन के एक आदमी को जहर देकर मार डालता है। साथ ही रेहान राजन से कहता है कि मैंने ही विक्रम के हाथों से बाटली वाला को अरेस्ट करवाया था और जो रेड डायमंड तुमने मूसा को दिया है ना, वो नकली डायमंड है। असल में रेहान ने पहले असली डायमंड बैग में छुपा कर रख लिया था क्योंकि वो राजन को काफी अच्छे से जानता था। ये सब सुनते रेहान और राजन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। तब आखिर में रेहान राजन को मार मार कर उसको अधमरा कर देता है। फिर वो राजन को बांधने के बाद घर का सिलेंडर खोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जब नकली डायमंड वाली बात मूसा को पता चलती है तो मूसा गुस्से में राजन को मारने के लिए उसके घर पर आता है, पर वहाँ मूसा राजन को बंधा हुआ देखकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ राजन भी जानता था कि मूसा किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए राजन जानबूझकर वहाँ आग लगा देता है और गैस लीक होने की वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है, जिसमें राजन के साथ साथ मूसा की भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन न्यूज में राजन की खबर आती है कि राजन एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसने काफी सारे गलत काम किए थे और पिछली रात राजन के साथ साथ मूसा नाम का एक गैंगस्टर भी मारा गया। ये सुनकर रेहान के डैड काफी हैरान हो जाते हैं। इतने में अभी अपने डैड से आकर कहता है कि पापा भैया ने हमारी काफी मदद की है और अभी अपने पापा को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर रेहान के पापा को अपनी गलती का काफी पछतावा होता है। इधर रेहान और फरहा एक साथ अपनी जिंदगी काफी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी विक्रम रेहान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि रेहान किसी के भी हाथ नहीं आता। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।